नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। संसद के वर्तमान बजट सत्र की 3 दिवसीय विशेष कार्यवाही आज से। लोकसभा में आज पेश होगा महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन विधेयक। परिसीमन से जुड़ा अहम विधेयक भी सूचीबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर डॉक्टर क्रिस्टियन स्टॉकर की मुलाकात आज। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। भारत और ऑस्ट्रिया साझेदारी को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार चरम पर। सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। कई स्टार प्रचारक मैदान में। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अमेरिका ने ईरान के तेल उद्योग पर लगाए और कड़े प्रतिबंध। 30 दिन के लिए दी गई राहत को नहीं बढ़ाया जाएगा आगे। वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर असर संभव। और भारतीय शतरंज के इतिहास में जुड़ा एक और स्वर्णिम अध्याय। आर वैशाली ने जीता फीडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। ऐसा करने वाली बनी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। और अब समाचार विस्तार से। संसद के वर्तमान बजट सत्र की 3 दिवसीय विशेष कार्यवाही आज से शुरू हो रही है। ये कार्यवाही 18 अप्रैल तक चलेगी और इस दौरान सरकार संविधान 131वां संशोधन विधेयक परिसीमन विधेयक 2026 लेकर आ रही है। इस बिल के जरिए देश की लोकसभा और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का प्रावधान है। बिल के मसौदे के मुताबिक लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। 815 सीटें राज्य में और 35 लोकसभा सीटें केंद्र शासित प्रदेशों की शामिल होंगी। प्रस्तावित बिल में परिसीमन के जरिए राज्यवार लोकसभा सीटें बढ़ाने का जिक्र किया गया है। गौरतलब है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा सीट संख्या में परिसीमन के बाद बढ़ोतरी की जानी है। सीटों की संख्या में बढ़त वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर होनी है। पीएम मोदी ने देश की नारी शक्ति को पत्र भी लिखा है। सरकार चाहती है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में जल्द से जल्द महिलाओं को 1/3 सीट आरक्षित हो सके और इसी के मद्देनजर ये संविधान संशोधन बिल लाया जा रहा है, जिससे वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव तक महिला आरक्षण को लागू किया जा सके। और इसके साथ ही लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 भी पेश किया जाएगा। विधेयक को गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे और इसके माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाएगा। ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर डॉक्टर क्रिस्टियन स्टॉकर अपने पहले आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंचे हैं और इस यात्रा को दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। डॉक्टर स्टॉकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैदराबाद हाउस में मुलाकात करेंगे और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी होगा। ये उच्च स्तरीय वार्ता भारत और ऑस्ट्रिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा दे सकती है और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर खोल सकती है। और इसके अलावा डॉक्टर स्टॉकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। कल डॉक्टर क्रिस्टियन स्टॉकर ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की थी। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार चरम पर है।
सभी पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत मतदाताओं को लुभाने में झोंक दी है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में इस बार दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। डीएमके जीत का दावा कर रही है, लेकिन एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन ने मुकाबले को कांटे का बना दिया है। बीजेपी ने तमिलनाडु में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ डीएमके भी चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए सियासी दंगल में पारा हर दिन चढ़ता ही जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला कांटे का है। टीएमसी फिर से सत्ता पर दावा कर रही है तो बीजेपी ने बदलाव का बिगुल बजा दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा आज पश्चिम बंगाल में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि मैं अपने पश्चिम बंगाल के भाई बहनों के साथ कूच बिहार दक्षिण, कलचीनी और फांसी देवा में अपनी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने हैं। पहले चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा, जिसमें कूच बिहार दक्षिण, कलचीनी और फांसी देवा शामिल हैं। हेमंत बिस्व शर्मा का ये दौरा भाजपा के चुनावी अभियान को मजबूती देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनावी माहौल के बीच कूच बिहार समेत विभिन्न इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अमेरिका ने ईरान और रूस के तेल पर दी गई छूट खत्म करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि रूसी और ईरानी तेल पर 30 दिन के लिए दी गई प्रतिबंधों से राहत को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये छूट 11 मार्च से पहले समुद्र में मौजूद तेल तक सीमित थी, जिसका उपयोग अब हो चुका है। बता दें कि ईरान के लिए दी गई ये छूट 19 अप्रैल को समाप्त हो रही है और इस फैसले को ट्रंप प्रशासन की उस नीति के अंत के रूप में देखा जा रहा है जिसके तहत वैश्विक तेल आपूर्ति बढ़ाने और ऊर्जा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए छूट दी गई थी। भारत की युवा ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने इतिहास रच दिया है। साइप्रस में खेले गए फीडे महिला कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट को जीतकर वैशाली ने इसी साल होने वाली महिला वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में अपना स्थान पक्का कर लिया है और इसके साथ ही वह वर्ल्ड टाइटल के लिए चुनौती देने वाली भारत की दूसरी महिला बन गई हैं। उनसे पहले कोनेरू हम्पी ने 2011 में ये उपलब्धि हासिल की थी। अब वह विश्व चैंपियन जू वेन जुन के खिलाफ महिला विश्व खिताब के लिए मुकाबला करेंगी और आखिरी राउंड में वैशाली को जीत के साथ साथ अन्य मुकाबलों के नतीजों पर भी निर्भर रहना था। दिव्या देशमुख ने बीबी सारा असाउबायेवा को ड्रॉ पर रोककर वैशाली के लिए रास्ता आसान किया और इसके बाद वैशाली ने सफेद मोहरों से खेलते हुए कैटरीना लाग्नो को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। पंजाब की टीम अपना पिछला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के सामने जीत कर आ रही है, तो वहीं मुंबई की टीम पिछले 3 मैचों में लगातार हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में मुंबई की टीम जीत की पटरी पर वापस लौटना चाहेगी। मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों ही टीमों के बीच अब तक 34 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें पंजाब किंग्स ने 17 मुकाबले जीते हैं, जबकि मुंबई इंडियंस ने भी 17 मुकाबले अपने नाम किए हैं। हालांकि पिछले सीजन में दोनों ही टीमों के बीच खेले गए दोनों मुकाबलों में पंजाब किंग्स की टीम ने जीत दर्ज की थी। और हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।